नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द्विवेदी कॉलेज में। और हम लोग पढ़ रहे हैं लुसेंट केमिस्ट्री। और आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, ठीक है। एक एक करके देखेंगे हम लोग कौन कौन सी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, है ना, वो या तो अपने आप डिकम्पोज करते हैं या उनको अगर हम हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज करते हैं दो कंपोनेंट्स में, जिनमें से कम एक तो एलिमेंटल स्टेट में होता ही होता है, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम हाइड्राइड को, जो कि सॉलिड होता है, उसको अगर हम हीट करें तो वो सोडियम और हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक। यहाँ सोडियम आपका हो गया एलिमेंटल स्टेट में। इस तरीके से वाटर को अगर हम हीट करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट करता है। तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन यहाँ पे आपका एलिमेंटल स्टेट में आ जाता है ना। दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन है? जहां दो दो कंपाउंड फॉर्म होता है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, ठीक है। जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो एक कंपाउंड फॉर्म होता है, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स मिलते हैं तो वाटर बनता है H2O। कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस द मैग्नीशियम और नाइट्रोजन मिलते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बन रहा है सॉलिड, ठीक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन रिएक्शंस में क्या होता है कि एटम या आयन जो एक कंपाउंड में होता है वो रिप्लेस हो जाता है बाय दूसरा एटम या आयन ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक। एग्जांपल आप देखो FeSO4 में अगर जिंक डालते हैं हम सॉलिड, FeSO4 एक्वा सॉल्यूशन है, उसमें जिंक हम डालते हैं तो बन जाएगा ZnSO4 प्लस आयरन सेटल हो जाएगा नीचे में, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखोगे आयरन को रिप्लेस कर रहा है कौन, डिस्प्लेस कर रहा है जिंक। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड में सोडियम मिलाएं तो सोडियम ऑक्साइड बन जाता है और मैग्नीशियम सेटल कर जाता है, ठीक। चौथी टाइप की रिएक्शंस कौन सी है? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक। इसमें क्या होता है, वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली, इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिएक्शन भी हो, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन। एग्जांपल में देख लो इसका, क्लोरीन को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया जाता है तो उसमें बनता है साल्ट प्लस NaOCl प्लस H2O। अब यहाँ पे देखो आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और यहाँ पे आपका क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। NaCl में रिडक्शन हुआ, NaOCl में उसका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक। इसी तरीके से P4 प्लस NaOH प्लस H2O करते हैं तो आप देखो P4 का रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। जो Na इस रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहे हैं कौन कौन से बन रहे हैं, NaH2PO2 प्लस PS3। तो PO2 में आप देख रहे हो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है और PS3 में आप उसका देख रहे हो रिडक्शन हुआ है, ठीक। हम कैसे पता लगाएंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? तो ऑक्सीडेशन नंबर से, ऑक्सीडेशन नंबर आपने जस्ट पढ़ा है इससे पहले, है ना। तो हम अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखेंगे, अगर एलिमेंटल स्टेट में उसका कितना है, 0 है, अगर पॉजिटिव होता है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर घट रहा है तो वो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? ये नॉर्मली होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, जहाँ की एटम या ग्रुप्स क्या हो जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरे एटम या ग्रुप से, ठीक। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में है, ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आता है। फॉर एग्जांपल इथाइल क्लोराइड है, उसको एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH में डालेंगे तो वहाँ बन जाएगा इथाइल अल्कोहल प्लस KCl। तो आप देख रहे हो क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाता है किससे, अल्कोहलिक ग्रुप से, OH से, ठीक। फिर अगले टाइप की रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एसिड रिएक्ट्स विद बेस एंड फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, ठीक। जैसे HCl प्लस NaOH को रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O मिल जाएगा। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन थोड़ा सा रह गया है। रिवर्सिबल रिएक्शन है रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड अगेन प्रोडक्ट्स कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। अब यहाँ पे जो
एग्जाम्पल दिया गया वो देखिए, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन देता है अमोनिया, है ना। ऐसे कई सारे ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं कि रिएक्टेंट भी दो हो, प्रोडक्ट भी दो हो। तो अगर कोई रिएक्शन, ऑब्वियस दो रिएक्टेंट्स हैं तो उसका प्रोडक्ट बनता है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो वापस सर्टेन कंडीशन में, मान लो टेम्परेचर से कारण या फिर आपका प्रेशर के कारण वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, रिएक्टेंट फॉर्म में आ जाए, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस। और इसके उल्टा इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शंस जो वन साइडेड हो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 देगा। अब ऐसा नहीं कि कैल्शियम ऑक्साइड में CO2 मिला देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन को वन साइडेड रिएक्शन कहते हैं या इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आज हमने ये सारी टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ी जो केमिस्ट्री में होती हैं, जनरल है ये। कोई भी एक रिएक्शन का दे सकता है और पूछेगा कि इसमें क्या होता है। ज़्यादा चांस है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में आप जानो, है ना। और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वगैरह तो अपने नाम से ही पहचानी जाती हैं। तो डिसप्रपोर्शनेशन आ सकता है, सब्स्टिट्यूशन आ सकता है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन भी आ सकती है। तो आप इसको आराम से देखें, पढ़ें इस वीडियो को, और होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।